नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज दीक्षा विधि संपन्न हुआ, बहुत सारे लोगों को अच्छे अच्छे अनुभव आए और साथ में ही बहुत सारे लोगों को मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, आपके भी मन में साधना के प्रति जो भी सवाल है उसके उत्तर जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज सुबह 6:30 बजे दीक्षा विधि संपन्न हुआ। दीक्षा में बहुत सारे साधकों को अच्छे अच्छे अनुभव आए। कुछ लोगों के मन में अपने जो भी अनुभव है उसके प्रति बहुत सारे संशय रहते हैं, या फिर कुछ लोगों को हमें अनुभव आया है या नहीं आया है ये क्लियर नहीं रहता है। तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। इसमें आपको आगे की साधना कैसे करनी है, क्या करनी है, आपको जो भी अनुभव आए हैं, जो भी आपने हमें पूछा है, वो सारी चीज़ें एक के बाद एक करके मैं बताना चाहता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि जैसे कि बहुत सारे साधक बैठे थे, तकरीबन 40 से 45 लोगों ने आज हमारे यहाँ से दत्त संप्रदाय की दीक्षा ले ली। उसमें से कुछ साधकों के अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक साधक थे, उनको जब मंत्र दिया था तो उस मंत्र के बाद वो आज सुबह 6:30 बजे बैठ गए। संकल्प हुआ, उनकी क्रियाएं शुरू हो गई। जब दीक्षा विधि संपन्न हुआ तो उनको 6:30 से 6:45 बजे तक उनको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। 10-15 मिनट के बाद अचानक से उनको शरीर में पूरा का पूरा वाइब्रेशन आने लगा। वो इतना जोर का वाइब्रेशन था कि उसके बाद उनकी सांस जोर जोर से बाहर आने लगी और साथ में ही उनको एक नीला प्रकाश तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक दिख रहा था। तो ये एक अच्छा अनुभव है। दूसरा एक साधक है, उसको दिव्य ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी, जिसे हम अनाहत नाद बोलते हैं। तो उनको एक वीणा नाद और दूसरा कोई नाद उन्होंने बताया, तो वो नाद तकरीबन 2 घंटे तक सुनाई दे रहा था। तो उनकी भी साधना तकरीबन 2 या 2.5 घंटे तक चल रही थी। साथ में ही और भी एक साधक है जिनको भगवान शंकर जी के दर्शन हुए और साथ में ही उनको अपना खुद का ही शरीर उनको सूक्ष्म देह से दिखा। तो सूक्ष्म देह उनका शायद बाहर आ गया था। तो ये भी एक दीक्षा का अत्यंत अद्भुत अनुभव है। साथ में ही और एक हमारे साधक है, उनको उनके इष्ट देवता का और साथ में ही उनकी जो एक इष्ट देवी है उनका दर्शन हुआ और उनकी वो कुल देवी भी है। साथ में ही एक साधक थे, उनको मंत्र याद नहीं आ रहा था। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे कि उनके कान में कोई मंत्र बता रहा है और उनको समाधि लग गई। इस तरह का उनका भी एक अनुभव अत्यंत अच्छा है। तो ये सारे लोग हैं, ये सारे साधक हैं जिनको अच्छा अनुभव आया। तो फिर आप ऐसे ही साधना कंटिन्यू करो, आप सभी को अच्छे अच्छे अनुभव आते रहेंगे। तो कुछ साधक थे, उनको कुछ कारणों की वजह से बैठना उस समय पर मुमकिन नहीं हुआ। तो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन था कि उनको दीक्षा प्राप्त हुई या नहीं हुई। तो इसका भी मैं उत्तर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि मुहूर्त, जो भी हम समय आपको बोला जाता है तो वो समय आपको निश्चित तौर से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी होता ऐसे है कि जब दीक्षा समय पर आप अगर ना बैठ पाए तो आपको अनुभव आने में शायद देर हो सकती है, परंतु जिसके नाम का एक बार संकल्प हो जाता है उसको अनुभव आ ही जाते हैं और उसको साथ में ही दीक्षा भी प्राप्त हो जाती है। तो आपको दीक्षा प्राप्त हुई है या नहीं हुई है इसके बारे में आप संदेह ना करें, क्योंकि जिसके भी बारे में जिस भी साधक का संकल्प हो गया उसको दीक्षा मिल ही जाती है। और परम पूजनीय योगीराज गुणवनी महाराज जी या फिर हमारे यहाँ पे जो गोपीनाथ कविराज जी थे, उन दोनों ने भी ये बताया है कि एक बार जागृत हुई शक्ति कभी भी ऐसे साधक के जो कर्मफल रहता है उसी के रूप में काम करती है। तो कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि अनुभव नहीं आया, परंतु वो अनुभव समझने के लिए थोड़ी देर लगती है। तो जो भी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको अनुभव नहीं आए, तो उनको थोड़ी साधना करनी चाहिए, उसको धीरे धीरे अनुभव जरूर आएंगे। या फिर अगली जो भी दीक्षा तिथि है उस समय वो बैठ जाए, उनको अनुभव जरूर आएंगे। साथ में ही एक विचित्र अनुभव भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे हमारे एक अभी 2 या 3 साल से हमसे कनेक्टेड थे, तो
तो वो साधक जब बैठे साधना में तो उनको एक विचित्र बात हुई। उनका अचानक से पीठ का दर्द बढ़ने लगा और पीठ उनकी 1 घंटे तक तकरीबन बहुत ज़्यादा दुख रही थी। तो उनको ये आश्चर्य हुआ कि गुरुजी ने तो कहा था कि दीक्षा में विविध प्रकार के अनुभव आते हैं, तो ये क्या विचित्र बात हुई। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि 1 घंटे बाद उनकी जो पीठ थी वो दर्द करना बंद हो गया और देखते 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 वो अचानक से ध्यान में चले गए। और उनको पूरी की पूरी तरीके से जब वो बाहर आए तो उन्होंने बताया कि उनको एक छोटी सी बीमारी थी। उनको पीठ का इतना ज़्यादा दर्द होता था और वो ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते थे, तो उसकी वजह से काफ़ी सफ़र कर रहे थे। तो आज उनको जब साधना पूरी करने के बाद उनका पीठ का दर्द पूरी की पूरी तरीके से चला गया और साथ में ही उन्होंने थोड़ा स्ट्रेस देकर भी देखा, लेकिन उनके पीठ का दर्द कहीं पे भी उनको नहीं नज़र आया। तो इस तरह से उनकी ये बीमारी भी कुछ हद तक ठीक हो गई, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि शक्ति ने उनको एक प्रकार का अनुभव दे दिया। साथ में ही मैं अगर और बताना चाहूँ तो एक हमारे साधक थे, उनको भगवान सूर्य के दर्शन हुए। उनको कुछ भगवान सूर्य की वो उपासना कर रहे थे, तो जिस रूप में वो साधना करते थे हमेशा उसी स्वरूप में भगवान सूर्य नारायण के उनको दर्शन हुए। साथ में ही और एक थे, तो उनको भस्म का सुगंध आ रहा था और भगवान शंकर जी के उनको दर्शन प्राप्त हुए। तो ऐसे तकरीबन बहुत सारे साधकों के अच्छे अच्छे अनुभव है। साथ में ही कुछ साधक ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी तरीके से उनको अनुभव नहीं प्राप्त हुआ। उसमें से कुछ साधकों ने अपना आसन था या फिर माला थी या फिर बाकी चीज़ें थी वो उनके पास नहीं थी। तो वो भी एक कारण बहुत बार होता है कि आप जब भी कोई मंत्र साधना करते हैं या फिर सिद्ध मंत्र की अनुष्ठान करते हैं या फिर विशिष्ट प्रकार से दीक्षा लेते हैं, तब आसन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके लिए हम बहुत सारे साधकों को ये भी कहते हैं कि आपको एक काम करना चाहिए। आपका आसन अगर बराबर है, आपकी माला करेक्ट है, आपकी दिशा भी निश्चित है, तो फिर वो सब चीज़ें ठीक होने के बाद आपको साधना में अनुभव आना ही चाहिए। इसमें कोई भी संदेह ना रखे। इसके लिए सभी साधकों के लिए हमने साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत नाम से एक पुस्तक लिखी है, तो वो पुस्तक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप साधना मार्ग में हो तो उससे आपको साधना में काफ़ी मदद मिलती है। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे साधक थे जिनके मन में संशय था कि ये पुस्तक ले या ना ले, तो हमने वो उन पर छोड़ दिया था। तो आपको अभी भी संशय है तो वो एक बार पुस्तक लेकर सारी चीज़ें देख ले और बाकी को आपको उसके बाद अनुभव आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है जो साधना के बारे में है। अब इसके आगे जो भी साधना है वो कैसी करनी है ये भी थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, और हमारी खुद का भी आज का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो एक विशेष अनुभव था हमारे लिए, तो वो भी आप अनुभव ज़रूर सुनिए। तो हुआ ऐसे, जब हम साधना में बैठे तो हमारे एक शिष्य थे, उनके ऊपर शायद 2 या 3 बार कभी एक अभिचार प्रयोग हुआ था। वो अभिचार प्रयोग से ग्रस्त थे और उनके जीवन में काफ़ी संकट आ रहे थे। तो उसके बाद जब हमने उनको ससंकल्प मंत्र दीक्षा दे दी थी, आज ही दे दी, लेकिन उनका जो मंत्र और संकल्प था वो थोड़ा अलग था। उसके लिए उनको थोड़ा अलग सा कुछ मंत्र और साधना बोल दी थी। तो वो करने के बाद हमें जैसे ही उनको दीक्षा का संकल्प हुआ, उसके बाद कुछ देर के लिए हमारे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और साथ में ही उनका जो भी जिन्होंने भी अभिचार प्रयोग उन पर किया था उसका स्पष्ट रूप से चेहरा दिख गया और साथ में ही उनको भी उसी तरह का अनुभव आया। तो ये दिव्य साधना इस तरह से होती है, जो भी शिष्य है, जो भी साधना लेते हैं, जिसको भी दीक्षा दी जाती है, उसके समग्र कर्म साक्षात सामने आ जाते हैं और वो जो साधक था उसके सभी के ये जो भी उस पर अभिचार प्रयोग किया गया था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। तो ये आज का हमारा भी दिव्य अनुभव था। उसके बाद हमारा भी एक लिंग देह भ्रमण का अनुभव था कि आज जैसे साधना होने के बाद हमें भगवान शंकर जी के दर्शन हुए, उनके चेहरे की आभा दिखी और उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे ये स्थूल शरीर से बाहर निकलकर एक जगह पे जहाँ महादेव का मंदिर था वहाँ पर जाकर हमें दर्शन हुआ और बाद में फिर इस शरीर में, स्थूल शरीर में वापस आने का हमें सौभाग्य मिला। तो इस तरीके से भी एक विचित्र अनुभव आज हमें प्राप्त हुआ। अब आगे की साधना के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको जो भी मंत्र दिया है, अगर आपके पास मंत्र है, माला है और आसन है, तो आप जो साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत में जो भी ध्यान की विधि बताई गई है उस विधि अनुसार आप ध्यान करते हुए अपने सांसों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंत्र जाप करने की
कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे ये मंत्र आपको मुखोद्गत हो जाएगा या फिर आपको वो मंत्र देखकर बोलना नहीं पड़ेगा, वैसे वैसे आपको मंत्र का अनुभव आएगा। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए मंत्र का जाप करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा करनी चाहिए और साथ में ही ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना। और लास्ट में एक चीज़ कि जो भी आपको साधना प्राप्त हुई है, जो भी आपका मंत्र है, वो उसका जितना हो सके उतना अनुष्ठान कीजिए। आपको जो भी साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक में लिखा है उस तरह से साधना करोगे, उस तरह से अगर आप चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको अपना अंतिम उद्देश्य आपको जरूर प्राप्त होगा, उसमें संदेह ना रखें। और अपनी साधना पर, अपने इष्ट भगवान दत्तात्रेय पर और परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के चरणों में अपनी पूर्णतः श्रद्धा रखें और आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। और सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।